राधे राधे। एक समय की बात है। देखो पतिव्रत धर्म में क्या ताकत होती है। एक गांव में एक साधारण सरल गरीब परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी तो गृहस्थ धर्म का मर्यादा पूर्वक वो प्रेम से निर्वहन करती और गृहस्थ धर्म में रहती, अपने बच्चों को अच्छी आचरण देती, अच्छी शिक्षा देती, माता-पिता सास ससुर की उनको माता-पिता मान कर के उनकी सेवा करती, पति को साक्षात भगवान मानकर उसकी चरण पूजा करती, सेवा करती, सब विधि। और एक दूसरी बेटी ने उसने गृहस्थ धर्म को ठीक नहीं समझा और उसने संन्यास धारण कर लिया। वो साधुओं की मंडली में रहती, हरि नाम संकीर्तन करती और गंगा के किनारे जाकर के वहाँ काफ़ी संतों की झोपड़ियाँ थी, उसने भी एक छोटी-सी झोपड़ी बना ली और वहीं भजन करती और रहती। लेकिन उसको थोड़ा अभिमान था कि मैं संत हूँ, मैं बहुत बड़ी संत हूँ, इन संतों में श्रेष्ठ हूँ, बहुत अभिमान था उसको। इधर क्या हुआ, एक दिन उस गृहस्थ बेटी के घर कोई संत पधारे। देखो संतों की महिमा क्या होती है। उस बेटी के घर संत पधारे तो उस संत भगवान ने द्वार पर आकर के अलग जगाई और अलग जगा करके उस बेटी से याचना की, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ और हो सके तो आप कृपा करके मेरे लिए बर्तन मांज कर चौका लगाकर पवित्रता से भगवत नाम का स्मरण करती हुई मेरे लिए भोजन बना दो। तब उस बेटी ने महात्मा की प्रार्थना को विशेष ध्यान देकर के वो भोजन बनाने का प्रयास किया और उसने बर्तन मांज करके चौका लगा करके और साफ शुद्धता से पवित्रता से पवित्र होकर के और उसने भोजन बनाना आरंभ कर दिया। जितनी देर भोजन बनाया उतनी देर उसने राधे कृष्णा सीताराम राधे श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल, जय माता सती अनुसुईया, जय गुरुदेव, जय भगवती, हे भगवान बजरंगबली, जो कुछ भी उसको प्रिय था उसने भगवत नाम का जप शुरू किया। और थोड़ी देर में उसने भोजन बना कर के महात्मा के लिए आसन लगाया। भोजन के लिए आसन लगाकर जो पाठा बोलते हैं बाजोट, उसने महात्मा को आमंत्रित किया, महात्मा पधारो और आप भोजन स्वीकार करके ग्रहण करो। तब महात्मा भोजन करने के लिए आसन पर विराजे और महात्मा ज्यों ही भोजन का ग्रास लेने वाले ही थे, तब उस परम पतिव्रता ने एक लोटा जल लेकर के ताम्र पात्र में जल लिया और अपने चौक में खड़ी होकर के उसने पानी से, जैसे एक कार निकालते हैं ना, रेखा खींचते हैं पानी, उसने गोल 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 सी रेखा खींच दी, जिसको कार बोलते हैं। तो महात्मा को शंका हुई कि बेटा ये क्या किया तुमने? ये क्या कारण है? मुझे बताने की कृपा करें। क्योंकि वो परम पतिव्रता थी। तब उस महात्मा के पूछने पर उस बेटी ने कहा, महात्मन आप भोजन कीजिए। तब महात्मा ने कहा, बेटा मुझे बहुत शंका है कि आपने ये क्या किया? कोई जंतर मंत्र जादू टोना किया है या कुछ और किया है? तब उस बेटी ने कहा, महात्मन सुनो, मैं एक अभिमान के तौर पर नहीं कह रही हूँ। मुझसे छोटी बहन है और वो गंगा के तीर पर है, गंगा किनारे है और आज वहाँ अभी इसी वक़्त उन सभी महात्माओं की झोपड़ियों में आग लग गई और मेरी भी बहन की झोपड़ी वहाँ पर ही है। तो मैंने मेरी बहन की झोपड़ी के कार लगाई है, कार डाल दी। मेरी बहन की झोपड़ी नहीं जलेगी। महात्मा को बड़ा अचंभा हुआ, अरे! सोचा हमने तो पूरी ज़िंदगी होगी, हमको तो कुछ पता नहीं हुआ और इसको यहाँ बैठे ही इसको मालूम हो गया कि इसकी बहन की झोपड़ी जल रही है। तब उस बेटी ने कहा, महात्मन आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप रमंत करते हुए जाइए, भ्रमण करते हुए जाइए शीघ्रता से और गंगा किनारे उसने स्थान सब बता दिया और आप जाकर के देखना सबकी झोपड़ियाँ जली हुई मिलेगी, लेकिन मेरी बहन की झोपड़ी पर कुछ भी आँच नहीं आएगी। तब महात्मा वहाँ से भोजन करके और शीघ्रतापूर्वक निकले और महात्मा को जाने में आराम से 10-15 दिन लग गए। महात्मा जब भी गंगा किनारे गए न, तब वहाँ जाकर के देखा तो सबकी झोपड़ियाँ जली हुई थी, लेकिन एक जो उस बहन की गृहस्थ परम पतिव्रता गृहस्थी थी,
उसकी बहन की झोपड़ी बिना जली हुई थी, ज्यों की त्यों, आज तक नहीं आई। और उधर वो सब महात्मा उस बेटी की प्रशंसा करने लगे, देखो हमने तो कोई भजन नहीं किया, हमसे कोई चूक हुई है, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, दुष्कर्मी हैं, अन्यायी हैं, हम तुच्छ दास हैं, कि हमने तो भजन नहीं किया, भजन तो इसने ही किया है, जो देखो हम सबकी झोपड़ियाँ जल गई और इसकी झोपड़ी बच गई। तब क्या हुआ, वो महात्मा पूछे तो वहाँ उस बेटी की प्रशंसा सुन कर के उन संतों से उस संत ने, माँ भगवान ने कहा कि सुनो, ये भक्ति का तपोबल इसका नहीं है, ये जितना भी है परम पतिव्रता उस दिव्य दिव्य महाशक्ति के रूप में है। इसकी बहन है ना, वो सारा वृत्तांत महात्मा ने सुनाया। मैं यूँ गया और वहाँ भोजन करने लगा और उसने कार निकाली और तब उसको उस जो उसकी बहन थी ना, सारी बात उसके बारे में विस्तार से बता दी। तब वो सन्यासी थी, उस बेटी को अचंभा हुआ, अरे देखो हमने तो इतनी उम्र हो गई भजन करते, हमको तो कुछ नहीं कर सके हम, और हमारी बहन ने वहाँ बैठी हमारी झोपड़ी को बचा ली। तब उस बेटी ने सोचा, रे देखो हमने तो संन्यास लिया था, संन्यास धारण किया था तिरने के लिए, लेकिन हम तिर नहीं पाए और वो गृहस्थ में रह कर के भी तिर गई। तब उस बेटी ने वहाँ से प्रस्थान किया और वो जो उसकी बहन थी गृहस्थ में परम पतिव्रता, परम सुशील, उस बेटी ने आकर के उस बहन से याचना की, बहन मैं संन्यास धारण करके भी देखो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकी, अपना कल्याण नहीं कर सकी, और तू गृहस्थ में रह कर के भी देखो कितनी अच्छी है, ये तुमने मेरी झोपड़ी बचा दी। तब उस बहन ने कहा, बहन आप जैसी मुझे भी बनाओ, अर्थात मुझे भी गृहस्थ धर्म का पालन करना सिखाओ, मैं भी अभी विवाह करूंगी। तब उस बेटी ने बड़ी बेटी ने खूब समझाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अब गृहस्थ में रहना है। तब उस बड़ी बेटी ने कहा, सुनो, तू खुले में रही है, मतलब तू स्वतंत्र रही है, तो इससे पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होगा। तब उसने सब विधि हाँ की कि मैं पूरा पालन करूंगा पूर्णतया। तब उस बेटी ने उससे कहा कि सुन, तू आज सुबह, आज का मतलब आने वाली सुबह, सुबह जल्दी उठ करके गांव का जो परकोटा है ना, उसके पहले दरवाजे पर जाना, और वहां पर तुमको जो भी मिले उसको ही अपना पति रूप मान लेना, साक्षात भगवान मान लेना। तब वो गई 4 बजे, और उस वक्त क्या, उधर एक कोढ़ से बिल्कुल इतना दुखी, लेकिन आदत का लाचार, इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन को बेलगाम मन को अपने बेलगाम मन की आदत का लाचार, वो क्या हुआ, वेश्यागमन करता है, वेश्या के घर पर जाता रोज। उसने सोचा, रे इस कोढ़ी को तो मैं पति नहीं धारण करूंगी, पति नहीं मानूंगी, वापिस आ गई। तब उस बहन ने आकर के आने पर पूछा कि क्या तुम्हें कोई मिला। तब उस सन्यास धारण किए हुए भी देखो एक झूठ नहीं छूटी उससे, कहा कोई नहीं मिला। तब उसने कहा कल सुबह और जाना। कल सुबह फिर वो गई और उसको तो फिर वही कोढ़ी मिला। उस कोढ़ी से वो घृणा करने लगी, नफरत करने लगी। दूसरे दिन, अगले दिन के लिए उस परम पतिव्रता ने कहा, सुन, तो 2 दिन से झूठ बोल रही है, तुझे वो जो कोढ़िया मिला है ना, उस कोढ़ी को ही अपना पति मान लेना, वरना तेरे भाग्य में पति लिखा हुआ नहीं है। तब उसने सोचा, रे आज बहन की बात मान लेती हूँ, और वो जिस रूप में है मैं उसे साक्षात भगवान मान करके उसकी सेवा करूंगी, बहन की आज्ञा का पालन करूंगी। तब उस बेटी ने उस माँ जो कोढ़िया था, उस कोढ़ी के चरण पकड़ करके कहा, महात्मा आप जो भी हैं, जिस रूप में हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। तब उस कोढ़ी ने कहा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा कौन क्या पता है, तुम क्या करती हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, किस कुल में हो, किस वर्ण में हो। सारी बात पूछने पर उसने कहा, तुम ऐसा करो महात्मा, मेरी बहन के पास चलो। और वहाँ जाकर के उसने सारी बात बताई और उसने उसको पति रूप में वर्ण कर लिया, ग्रहण कर लिया।
अब क्या हुआ, वो बहन तो पहले ही गृहस्थ धर्म में थी और छोटी बहन ने भी गृहस्थ धर्म का पालन करना शुरू किया और बहन की आज्ञा मान कर के सास ससुर पति पद पूजा नारी धर्म और नहीं दूजा, इस चौपाई का पूर्णतया मर्यादा से पालन करते हुए उसने सास ससुर की और वो कोढ़ी था, वो कोढ़ी की वो भाव से प्रेम से पूर्णतया संपूर्ण सेवा करती। एक दिन क्या हुआ, लेकिन उस कोढ़ी का तो नियम था ना, रोजाना वेश्यागमन करना, उस महल में जाना वेश्या के। एक दिन क्या हुआ, सावन भादवा का महीना था और वह बहन, वो दूसरी बेटी थी ना, जो उस कोढ़ी को कंधे पर बिठाती और वेश्या के महल में ले जाती और वो महल के अंदर नहीं जाती, बाहर दरवाजा था, दरवाजे के पास खड़ी हो जाती और वो उसका जो कर्म था करता। एक दिन क्या हुआ, बरसात का समय था, उस पतिव्रता ने, वो भी पतिव्रता बन गई, लेकिन कब, उस बहन की बात को मान करके उसने पूर्णतया बता दिया। अब क्या हुआ, वो कोढ़ी तो महल के अंदर चला गया, इधर वो बेटी क्या, पनारा होता है ना, पनारा अपने प्रांतीय भाषा में बोलते हैं पंडारा, तो उस पनारे के नीचे खड़ी थी, दरवाजे के पास ही था। वो कोढ़ी तो महल में चला गया, इधर क्या हुआ, बरसात बरसने लगी, परम पतिव्रता थी, पति की आज्ञा थी, मैं जब तक नहीं आऊं लौट करके तब तक इस जगह से हिलना मत। तो क्या हुआ, बरसात बरसने लगी, बरसात से वो पानी आया, वो पनारा उसके सिर पर गिरने लगा पानी, बारिश का ठंडा पानी, और वो थर-थर थर-थर धूँसने लगी, काँपने लगी। तब उसने करुणा की भगवान से, हे भगवान, मेरे पति को तुरंत भेजो, मेरा हृदय कँप-कँपाने लगा है। भगवान उसकी आवाज़ पर, देखो भक्त दुखी होता है तब भगवान का सिंहासन हिलता है। तो उसने हृदय से करुणा भगवान को पुकार करी, करुणा करी कि हे प्रभु, मुझे मेरे पति के शीघ्र दर्शन हो। लेकिन प्रभु की मर्जी कुछ और थी। इधर क्या, नारद जी को भगवान ने कहा कि नारद, मृत्यु लोक में मेरा कोई भक्त दुखी है, तुम जल्दी जाओ और उसका पता करो। नारद जी दौड़े, तुरंत आए मृत्यु लोक में, आकर के देखा तो एक परम पतिव्रता, सुशील सुंदर पतिव्रता अपने पति की आज्ञा के कारण बरसती हुई बरसात में एक पनारे के नीचे खड़ी है। नारद जी ने कहा भगवान से जाकर के, भगवान कि एक परम पतिव्रता है और वो पति की आज्ञा के बिना वहां से नहीं हटेगी। भगवान ने कहा, रे जाओ इंद्र से कहो कि बारिश को रोके। नारद जी ने कहा जाकर के इंद्र से, इंद्र भगवान की आज्ञा है, बारिश को रोको। क्यों? उसने सारा वृत्तांत बताया। तब आकर के उस वेश्या से नारद जी ने उस परम पतिव्रता से नारद जी ने कहा कि बेटी सुनो, तुम्हारे को भगवान बुला रहे हैं। तब उस बेटी ने कहा कि महात्मा सुनो, मैं इस जगह से हिल नहीं सकती जब तक मेरे पतिदेव आकर के मुझे आज्ञा नहीं कर देते कि आप यहाँ से हटो। मैं तब तक भले ही प्राण जाए लेकिन हटूंगी नहीं। तब नारद जी ने नारद जी की बात, उस बेटी की बात को लेकर के भगवान से कहा, प्रभु उसने तो कहा है कि मेरा पति आकर के नहीं कहेगा तब तक मैं इस जगह से नहीं हटूंगी। भगवान ने कहा, रे जाओ जल्दी जाओ, उस वेश्यागामी उस पति से कहो, कोढ़ी से कहो कि तुमको और इसको दोनों को ही भगवान ने बुलाया है। नारद जी ने आकर के उनसे कहा, नारद जी ने नारद जी की बात सुन करके वो कोढ़िया बोला कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरी ये धर्म पत्नी परम पतिव्रता मेरे साथ जाएगी, मैं तभी जाऊंगा। नारद जी ने भगवान से पुनः कहा, भगवान ने आज्ञा दे दी। नारद जी वापस आकर के बोला उस पतिव्रता से कि आप दोनों को भगवान ने बुलाया है। लेकिन भगवान को और ही मंजूर था। उसकी बात सुन कर के उस परम पतिव्रता ने कहा, सुनो, उस कोढ़ी से कहा, सुनो। कोढ़िया की बात को नारद जी ने कहा, नारद जी बोले कि सुनो, आपको भगवान बुलाया है ना, आप चलो। तब उस कोढ़िया ने कहा, हे नारद जी, हम दोनों ऐसे नहीं जा सकते, ये पूरा गांव जावे तब मैं जाऊं। मेरी बात को और ध्यान से सुनना, पूरा गांव जावे तो, लेकिन गांव में मुख्य बात है उसकी
किसकी? वेश्या की। क्योंकि नारद जी की बात सुनकर के भगवान ने आदेश कर दिया कि जाओ उस पूरे गाँव को ही ले आओ। लेकिन कोढ़िया था ना, वो कोढ़ी उस नारद जी की बात को सुनकर के कहा कि भाई इस वेश्या को भी लेकर चलो, ये गाँव से एकांत में रहती है। तो नारद जी की बात को वापस लेकर के भगवान के पास गए नारद जी, और वापस आकर के कहा भाई सुनो, भगवान ने इजाज़त दे दी, और उस कोढ़िया के लिए और पूरी बस्ती के लिए, गाँव के लिए, और वो परम पतिव्रता और कोढ़िया सबको लेकर के वो परम पतिव्रता भगवान की साकेत धाम को चली गई। तब देखो एक महात्मा ने लिखा है इस बारे में कि एक जति और 9 लख तारा, चंद्रमा एक ही उदय होता है लेकिन संपूर्ण तारों की रोशनी को छिपा देता है। एक जति और 9 लख तारा, एक सती और नगर सारा, एक सती हुई सारे गांव को भगवान की धाम में ले गई। यह है पतिव्रत धर्म की ताकत, पतिव्रत धर्म की महिमा। मेरे देश की समस्त बेटियों से प्रार्थना करता हूँ, आप भी शास्त्र अनुसार, वेदों की मर्यादा अनुसार अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति जरूर करो मेरी भाई बहनों, मेरी बेटियों। और इस वीडियो को आपकी सभी बहनों तक शेयर करना, उन तक पहुंचाना। हो सकता है आपके एक शेयर से उन कई बेटियों की ज़िंदगी सुधर जाए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय सती माता अनुसुईया की जय हो।